को निशाना बनाया। और चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां देश भर में लगातार प्रदर्शन चल रहा है और उसी बीच आपको बताएं कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। बिग अपडेट अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां पेपर माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक पर बड़ा फैसला संभव हो सकता है। पीएम मोदी खुद कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो गई। दर्शकों, माना यह जा रहा है कि इस बैठक में पेपर लीक और प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए सख्त कानून को मंजूरी दी जा सकती है। हाल के दिनों में कई राज्यों में सामने आए पेपर लीक मामलों के बाद सरकार इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाएगी। प्रस्तावित कानून में परीक्षा माफिया, सॉल्वर गैंग और धांधली में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर दंड का प्रावधान किया जा सकता है। सरकार का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करना है और छात्रों का भरोसा मजबूत करना है। कैबिनेट के फैसले के बाद इस विधेयक को संसद में पेश किए जाने की संभावना है। यानी कि कुल मिलाकर पेपर लीक पर जैसा कि तय था, सरकार ने साफ कहा कि हम अहम फैसले लेंगे। प्रावधान अब आ सकते हैं, संशोधन यहां पर पॉसिबल है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक शुरू हो सकती है। कहा जा रहा है कि पेपर लीक पर नया बिल सरकार लेकर आ सकती है और विधेयक को संसद में पेश किए जाने की भी संभावना है। बैठक की शुरुआत हो चुकी है। परीक्षा में धांधली रोकने पर फोकस है। रात के 12 बजे आपने, पूरे दुनिया ने, पूरे देश ने पीएम मोदी का वीडियो संदेश देखा, सुना और समझा। पीएम मोदी ने साफ कहा कि पेपर लीक घोर अपराध है, घोर पाप है। छात्रों के हित में अहम निर्णय दर्शकों कैबिनेट की बैठक में संभव है और यही है छात्रों के मार्गदर्शन करने का केंद्र का तरीका। केंद्र सरकार एक्शन मोड में है, जीरो टॉलरेंस की नीति है। पेपर लीक के खिलाफ सरकार एक्शन मोड पर नजर आ रही है। परीक्षा में धांधली रोकने पर फोकस है। 12 घंटे में क्या छात्रों का आंदोलन खत्म हो सकता है? ये तमाम चर्चा का विषय इसलिए भी है क्योंकि एक तरफ सोनम वांगचुक ने अनशन को तोड़ दिया है और वहीं अभिजीत दीपके ने कहा है कि हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। अतुल रंजन मेरे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, यानी कि साफ मिलाकर जीरो टॉलरेंस की नीति सरकार की ओर से नजर आ रही है। क्या अपडेट है अतुल? जी देखिए, बैठक जो है अभी भी खबर आई है कि वो बैठक शुरू हो गई है। 1 बजे का वक्त जो है वो तय किया गया था और समय अनुसार जो है वक्त मीटिंग जो है वो शुरू हो चुका है। जाहिर सी बात है, इस मीटिंग में जो है, इस मीटिंग का जो मुख्य एजेंडा है वही कि 2024 का जो एंटी पेपर लीक हाँ। जो कानून है उसमें अमेंडमेंट्स करके उस कानून को और कैसे मजबूत किया जाए ताकि आगे चलकर जब इसमें पेपर लीक्स वगैरह हों तो उसमें त्वरित से त्वरित जो है कार्रवाई हो सके और जो न्याय जो छात्रों को, जो अफेक्टेड छात्र हैं उनको कैसे दिया जा सके आगे चल के, उसको लेकर जो है ये पूरी बैठक बुलाई गई है। और उसमें जो कानून में जो संशोधन करने की जरूरत है वो संशोधन को लेकर आज बैठक में चर्चा होगी और उसको लेकर जो संशोधन करने हैं उसको लेकर सहमति भी जो है बनाई जाएगी। और उसके बाद जो है इसे सोमवार को हम उम्मीद कर रहे हैं कि सोमवार को जब सदन की कार्रवाई जो अपने दूसरे हफ्ते में एंटर करेगी तब जो है इसे पेश करके जो है इसे पास कर लिया जाएगा। जाहिर सी बात है, सरकार जो है एक्शन मोड में है। पिछले 24 घंटे में आप देखें तो सिलसिलेवार तरीके से एक के बाद एक जो है कदम उठाए गए हैं। जाहिर सी बात है, सरकार भी ये दिखाना चाहती है प्रदर्शनकारी छात्रों को कि कहीं न कहीं वो उनकी डिमांड को लेकर, वो इनके इश्यूज को लेकर जो है काफी रिसेप्टिव है और उसको लेकर जो है लगातार कदम भी उठा रही है। फिलहाल जब मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ तो कांग्रेस जनता पार्टी के जो 2 बड़े नेता हैं, आशुतोष रांका और सौरभ दास, जो प्रवक्ता भी हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में पहुंच गए हैं, जहां पर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ उनकी बैठक भी जो है वो भी शुरू होने वाली है। यानी कि 2 काफी अहम बैठक जो है 2 पैरेलल लोकेशंस पर जो है इस वक्त जारी है, जो कहीं न कहीं शायद संभवतः जो पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है 3-4 हफ्तों से, उसका फ्यूचर, उसका भविष्य क्या होगा वो जो है अगले आधे से 1 घंटे में शायद संभवतः तय भी हो सकता है। बिल्कुल। और देखिए अतुल, सीजेपी डेलीगेशन जो सरकार से मिलना चाह रही थी, उस पर क्या क्या अभी यहां पर आगे बात बन रही है? क्या सीजेपी डेलीगेशन निकल चुकी है सरकार से मिलने के लिए? जी देखिए, अभी के जो ताजा अपडेट आए हैं कि अभी अभी तुरंत जो है आशुतोष रांका और सौरभ दास, जो दोनों
सकता है वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, यानी कि जो जंतर मंतर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर पहुंच गए हैं। इससे पहले आपको याद हो कि जब सरकार ने जो है मीटिंग के लिए एक बार फिर से सीजेपी को बुलाया था दूसरी मीटिंग के लिए, तो कॉकरोच जनता पार्टी के जो लीडरशिप है उनका ये कहना था कि इस बार जो है सीजेपी की लीडरशिप जेपी नड्डा के आवास पर नहीं जाएगी, बल्कि उनको हाँ जेपी नड्डा को जो है जंतर मंतर आना चाहिए, जी या फिर एट द वेरी लीस्ट एक न्यूट्रल लोकेशन पर मुलाकात होगी। जिसके बाद जो दूसरी मीटिंग है उसमें देरी हुई है, और आज जाकर ये दूसरी मीटिंग जो होने वाली है वो फाइनली हो रही है। जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो न्यूट्रल लोकेशन है वहां पर ये मीटिंग जो है अभी होने वाली है, जहां पर जैसा कि मैंने बताया कि आशुतोष रांका और सौरभ दास पहुंच चुके हैं। अब बस इंतजार है कि जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जो है वो पहुंच जाए। जो जानकारी ये भी मिल रही है कि जितेंद्र सिंह और जेपी नड्डा जो है वो पार्लियामेंट से, सदन से निकल चुके हैं, और वो किसी वक्त जो है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच सकते हैं, जिसके बाद जो है ये अहम बैठक जो है वहां भी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल। और देखिए सबसे बड़ी बात तो यह है अतुल कि 12 घंटे के भीतर ये कहा जा रहा है कि बड़ा बिल लेकर सरकार आ सकती है, विधेयक पर चर्चा संभव है, यानी कि कुल मिलाकर हम देखें तो एक्शन मोड पर नजर सरकार आ रही है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक मिनट अतुल, मैं आ रही हूं आपके पास, एक बार दर्शकों को ताजा अपडेट दे दे कि आखिर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में किस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको पता है एक तरह कैबिनेट की बैठक की शुरुआत हो चुकी है, और वहीं दूसरी ओर सीजेपी का पूरा डेलीगेशन भी सरकार से मुलाकात कर सकता है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां आप देखिए एक्शन में सरकार है, और यहां दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा, जुर्माने की राशि को बढ़ाया जा सकता है। पहले जुर्माने की जो राशि थी वो 10 लाख की थी, लेकिन अब सरकार ये चर्चा कर रही है कि जुर्माने की राशि को 1 करोड़ तक किया जा सकता है, यानी कि कुल मिलाकर यहां पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। पेपर माफियाओं में हड़कंप भी है, दोषियों को सरकार नहीं बख्शेगी। वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा था कि फ्रेंड्स हम इस पर कार्रवाई करेंगे और आने वाले समय में कोर्ट का भी गठन होगा। हमने यहाँ पर यह आदेश जारी कर दिया है। प्रदर्शनकारियों से तमाम ये मंत्री मिलते नजर आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी बातचीत। ये 2 तस्वीरें आप देखिए, आज की ये 2 महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ कैबिनेट की बैठक चल रही है, और एक तरफ ये जो पूरा डेलीगेशन है सीजेपी का, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सरकार के तमाम बड़े मंत्रियों के साथ उनकी मुलाकात संभव है। अतुल रंजन मेरे संवाददाता लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए। अतुल देखिए 2 तस्वीरें, और आज दोनों तस्वीरें पूरे दिल्ली के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए अहम, जहां एक तरफ पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं, और ऑन द अदर हैंड सीजेपी डेलीगेशन जो है वो सरकार के मंत्री से मिलने वाली है। अतुल क्या लगता है कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, क्या कहेंगे, अपडेट बताइए। जी बिल्कुल, आप बहुत ठीक कह रही थी कि ये पूरे देश के लिए अहम है, क्योंकि आप देखिए 1 दर्जन से ज्यादा जो शहर है देश के, वहां भी जो है प्रदर्शन लगातार शुरू हो गए थे छात्रों